ठीक है, 17.1 हमने शुरू की है, उसके दूसरे सवाल का चौथा पार्ट है। क्या करना है इसमें, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कल हमने इसके 3 सवाल कर लिए थे। अच्छा आप देखिए क्या है, क्या दिख रहा है आपको, ये 4 है, ये 2 है, ये 0 है, फिर 2 है, 4 है। कौन से नंबर हैं? इंटीजर्स में तो 3 भी आता है, 1 भी आता है, वो तो नहीं है इसमें। ये वो हैं जो जोड़े जोड़े हैं, तो जो जोड़े जोड़े होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? इवन बोलते हैं, सही है। तो ये कौन से इवन नंबर है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, और कहाँ से शुरू हुए हैं? -4 से शुरू हुए हैं और +4 तक गए इवन नंबर। तो -4 किससे बड़ा है? -6 से या -5 से बड़ा है, और +4 किससे छोटा है? 5 से, सही है। अब हमको ये पता चल गया कि ये दरअसल क्या है, एक ऐसा सेट है जो x पर मुश्तमिल है, जबकि x क्या है, x किससे बिलोंग करता है? x बिलोंग टू इवन नंबर। इवन नंबर का आपको याद होगा कल हमने देखा था, ऐसे बनता है, ठीक है। और कंडीशन क्या है? मज़ीद ये के, आपको पता ना ये वाली निशानी किस बात को जाहिर करती है? मज़ीद ये के, और जो x है वो बड़ा है किससे? -5 से। -5 बड़ा है किससे? ये जो खुला हुआ निशान होता है ये बड़े की तरफ होता है, हमें बड़ा नहीं बनाना बल्कि क्या बनाना है? छोटा बनाना। इसको छोटा बनाना है, इसको जो खुले की निशानी की तरफ होता है वो बड़ा होता है। तो -5 से बड़ा है x, यानी जो जो नंबर आए हैं वो -5 से बड़े हैं। और इसके अलावा x जो है वो छोटा है किसके? 5 से। ये हो गया जनाब आपका सेट बिल्डर फॉर्म। उतार लीजिए चौथा सवाल, साथ साथ उतारते जाएं, मैं अगला सवाल लिख रहा हूँ। पांचवा सवाल, e बराबर है 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है, पांचवा सवाल ये है। अब आप देखिए गौर से, ये क्या नंबर है? ये 1 का स्क्वायर है, फिर ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? 3 का, 4 का, 5 का। इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये कुछ नंबर्स का स्क्वायर है, और वो नंबर कौन कौन से हैं? 1 से लेके 5 तक, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? E एक सेट है जो कि कुछ नंबर्स पर मुश्तमिल है, जबकि वो नंबर स्क्वायर है। कैसे लिखेंगे इसको? या तो हम इसको कहेंगे ये नेचुरल नंबर है। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 0 नहीं आता जिसमें, ठीक है। ठीक है, मैं देखता हूँ इसको कैसे इन्होंने जवाब लिखा है इसका। सिंपल लिखा है उन्होंने, x is the square
ये अंदर इन्होंने एक स्टेटमेंट लिख दिया ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये लिखा है इन्होंने। ठीक है, अच्छा मैं इसको अगर लिखता ऐसे तो यूँ लिखता, देखें गौर से, इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ई जो है एक ऐसा सेट है जो x पर मुश्तमिल है, जबकि x जो है वो बराबर है p स्क्वायर के, और वेयर p, जहाँ p क्या है, p की जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा है, या ऐसे लिख सकते हैं वेयर p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे। और के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, याद है ना आपको। और मज़ीद ये कि जो p है वो बड़ा है किससे, 0 से, और छोटा है किससे, 6 से। ये बना मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, ये इसमें दरअसल ये चीज़ क्या आ गई है, एक स्टेटमेंट आ गई है ना, और ये खुद सेट बिल्डर फॉर्म के बजाय ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी सेट बिल्डर के अंदर आपने क्या बना दिया है, डिस्क्रिप्टिव। तो मेरा ख्याल है ये भी आप उतार लें और ये भी आप उतार लें। चले भाई, इसके बाद देखिए इसका छठा सवाल। सवाल में लिखा है f बराबर है -1 कामा -2 -3 -4, नहीं, -1 के बाद 2 नहीं है, 3 है, और 4 नहीं है, -5 है, और -7 है, और ऐसे डॉटेड डाल दिया हुआ है। सही है। क्या नंबर दिख रहे हैं आपको, ये 1 3 5 7, कौन से नंबर है ये, ओड नंबर, ठीक है। और कहाँ से शुरू हुए हैं, 1 से, और कहाँ तक गए, आगे तक, और हैं नेगेटिव वाले सारे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, f एक ऐसा सेट है जो x पर मुश्तमिल है, जबकि x का ताल्लुक किससे है, x का ताल्लुक किससे है, ओड नंबर से। तो ताल्लुक को आप कैसे जाहिर करते हैं, ऐसे। लेकिन ये ओड नंबर कौन सा है, नेगेटिव। तो आप यहाँ नेगेटिव का निशान डाल रहे हैं और ये ओड नंबर डाल रहे हैं, सही है। ये नेगेटिव ओड नंबर शुरू कहाँ से हो रहे हैं, -1 से, सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेयर, या मज़ीद ये कि जो x है वो बड़ा है 0 से, नहीं, सारे माइनस में है ना, तो x छोटा है 0 से, ये सब 0 से छोटे हैं, -1 -3 -5 सब क्या आ जा रहे हैं, 0 से छोटे हैं। मैंने यहाँ लिख दिया x जो भी होगा वो छोटा होगा किससे, 0 से। अच्छा, यूँ भी लिख सकते हैं आप इसको, 1
और यूँ भी लिख सकते हैं, अगर इस तरह से लिखा जाए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो सिंपली लिख सकते हैं x इज़ नेगेटिव ओड नंबर्स। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि ये दरअसल कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, तो ये मुनासिब नहीं लगता। लेकिन किताब वालों ने जवाब ऐसे लिखा हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है, उतार लीजिए। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं इसका तीसरा सवाल। अभी नहीं कर रहे, सवाल नंबर हम 4 कर रहे हैं पहले। ठीक है, तीसरा सवाल एम्प्टी सेट का है। या कर लेते मेरा ख्याल तीसरा भी हाथ के हाथ। तीसरा सवाल है आपके पास, उन्होंने कहा है एम्प्टी सेट क्या होता है। राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जो खाली हो, जिसका कोई मेंबर ना हो, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। सही है। जैसे मैं कहूँ +2 और -2 का मजमूए का सेट, +2 और -2 के मजमूए का सेट क्या आएगा? 0 आएगा। 0 एम्प्टी नहीं होता। मैंने मिसाल दी इसको समझाने के लिए दी कि 0 एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है मेंबर ही नहीं है कोई उस सेट में। तो हमको यहाँ पर तीसरे सवाल में 5 एम्प्टी सेट डिफाइन करने हैं। ठीक है, देखिए पहला एम्प्टी सेट में लिख रहा हूँ, A बराबर है x के, जबकि x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं पता है आपको? मजीद ये कि x छोटा है 0 से। x को क्या नंबर दे सकते हैं आप? नहीं पता चला? पकड़ नहीं पाए? कुछ भी नहीं दे सकते। वो कह रहा होल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 0 से। और उसने आगे कंडीशन क्या दे दी? जबकि x जो है 0 से छोटे होने चाहिए। तो होल नंबर में 0 से छोटे कुछ होते हैं, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट। यानी जब आप इसका जवाब लिखोगे तो आप इसको लिखोगे ऐसे कि ये एक खाली सेट है। ऐसे खाली सेट को ऐसे भी लिखते हैं और खाली सेट को यूं भी लिखते हैं, 0 भी नहीं। अंडा, अंडे पे डंडा। सही है। ये भी लिखा जाता है फाई, इसको फाई बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? खाली सेट। और खाली सेट को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये इस खाली सेट का ये नतीजा है, और ये वाला सेट एम्प्टी सेट को जाहिर कर रहा है। पहला सवाल ये होता है। दूसरा सवाल, दूसरी मिसाल एम्प्टी सेट की, ए ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है।
सेट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन बॉयज कॉलेज। बताइए इस सेट में क्या आएगा? वो सारी लड़कियां जो बॉयज कॉलेज में मौजूद हैं तो ये भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। इसी तरीके से तीसरी मिसाल है इसकी एम्प्टी सेट की। ए बराबर है, इन्होंने लिखा है एक्स पर मुश्तमिल है, जबकि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मज़ीद ये कि 2x + 1 बराबर है 2 के। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो एक से शुरू होते हैं। तो x वो सारे नंबर हैं जो नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन को वो पूरा करें। कंडीशन क्या है? 2x + 1 = अगर मैं x की जगह पे क्या रखता हूँ? 0 तो रख नहीं सकते x की जगह पे। क्यों? क्योंकि x का ताल्लुक किससे है? नेचुरल सेट से। नेचुरल सेट में 0, तो क्या रख सकते हैं x की जगह? 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2 और 1 कितने हो गए? क्या 3 इसके बराबर होता है? तो x की जगह आप 1 नहीं रख सकते, ना 1 रख सकते हैं, ना 2 रख सकते हैं, ना 3 रख सकते हैं। तो क्या रख सकते हैं? कुछ भी नहीं रख सकते। तो x की वैल्यू क्या आई? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब खाली सेट। ये भी एम्प्टी सेट की एक एग्जाम्पल होगी। उतारते जाएं साथ साथ। दो सवाल रह गए हैं, उसके बाद हम क्लास ऑफ करते हैं। इसके बाद है चौथा, इसी का चौथा पार्ट। एक और एम्प्टी सेट हम बना सकते हैं, वो ये है ए एक्स पर मुश्तमिल है, जबकि एक्स बिलोंग्स टू ई। क्या होता है? इवन नंबर। नहीं, ई बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। इसमें सब आ जाते हैं। मजीद ये कि x² बराबर हो -1 के। सही है? ये बात आपको समझनी है बड़ी। मैथ के अंदर एक नया रुख है ये। आपने 9th में इसको पढ़ा था, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत डिटेल में हमने नहीं पढ़ाया था आपको ये। इस साल हम पढ़ा रहे हैं। तो पिछले साल 9th में कन्फ्यूजन हो गई थी। मैं समझा बुक वही है पुरानी वाली, है ना। बाद में पता चला ये तो किताब दूसरी है। तो शुरू के चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं थे। खैर, हाँ, अब आप देखिए ये क्या है? रियल नंबर। क्या होते हैं रियल नंबर? हर किस्म का नंबर जो शुरू हो रहा है माइनस पीछे से और प्लस आगे तक, उसमें रैशनल भी हैं, उसमें इरेशनल भी हैं, पॉइंट वाले भी हैं, प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं। सही। अगर आप किसी भी प्लस वाले का स्क्वायर करें या माइनस वाले का स्क्वायर करें, -1 कभी नहीं आएगा। जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं, कोई भी नंबर लें, उसका स्क्वायर करें, -1 कभी भी 1 आ सकता है। 1 × 1 = 1,
-1 नहीं आ सकता। फिर -1 क्या होता है? असल में ये जो लफ्ज़ है ना, ये वाला √-1, कभी कभी मैथमेटिक्स के अंदर ये वाली सिचुएशन भी आ जाती है कि अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता है? -1। ये रियल नंबर नहीं है, सही है? ये रियल नंबर क्या मतलब? कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से -1 आए। कोई ऐसा नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से, अगर मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? +1। और अगर +1 को +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? किसी भी सूरत में दो एक जैसी चीज़ों का मल्टीपल -1 नहीं होता। तो इसके लिए मैथ में कहा जाता है कि ये रियल नंबर नहीं है। अगर से क्या आपको पता है, सारे स्क्वायर रूट वाले या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, और रैशनल और इरेशनल मिलके क्या कहलाते हैं? रियल। ये वो वाहिद नंबर है जो ना रैशनल है ना इरेशनल है, इसलिए इसको कहा जाता है इमेजनरी नंबर। और इसको जाहिर किससे करते हैं? आयोटा। ठीक है, इसको किससे जाहिर किया जाता है? जब भी आयोटा लफ्ज़ आ जाए आप समझ जाओ ये दरअसल क्या है? √-1। अब आप इस सेट की बात करें, ये एम्प्टी सेट है क्योंकि एक्स पर मुश्तमिल है। एक्स का ताल्लुक किससे? रियल नंबर से। वो सारे रियल नंबर हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त बता दी कि अगर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें तो क्या आना चाहिए? -1। ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने से क्या आ जाए? -1 आ जाए। लिहाजा इसका जवाब भी क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। आखिरी सवाल करके क्लास हम ऑफ करते हैं। पांचवा सवाल, तीसरे सवालात के हैं ये सारे पार्ट। लो भाई, बयानिया दे दिया ज़बरदस्त। आ सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। क्या नाम आएंगे इसमें? कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट की मिसाल है, एग्जाम्पल। बस